प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया जो है, दूसरा प्रश्न है विक्रम सिंह दिल्ली से। उनका प्रश्न है, क्या महाराज हनुमान जी शादी किए हैं? देखिए जी, हनुमान जी जो है बाल ब्रह्मचारी है, भगवान शंकर का वो अंश अवतार है। स्वयं शंकर नहीं है, शंकर का अंश अवतार है। जैसे सुग्रीव, जब भगवान राम जो है अवतार लेने का समय आया तो सूर्य नारायण ने जो है अपनी तरफ से सूर्य को जो है प्रकट किया। बाली जो है इंद्र का जो है अंश पुत्र है। उसी तरह भगवान शंकर ने कहा, मेरे अंश से मैं भी अपना एक पुत्र प्रकट करूंगा जो जी हनुमान कहलाएगा। ऐसे समस्त देवता लोग को, जैसे अश्विनी कुमार है, नल नील उनसे प्रकट हुए। इसी प्रकार देवता लोग को अपने अपने अंश से एक एक पुत्र प्रकट करके भगवान राम की सेवा के लिए भेज दिया। इसी तरह जो है भगवान शंकर भी अपने एक पुत्र उत्पन्न करके जो है हनुमान के रूप में पेश किया है। और जो लिखा हुआ है हमारा, समुद्र मंथन समय में भगवान मोहिनी रूप धारण किया था, उसको भगवान शंकर देख नहीं पाए थे क्योंकि ना वो जहर पीकर बेहोश में थे। तो बाद में जो भगवान नारायण से प्रार्थना किया कि मेरे को दर्शन कराइए, तो उनके मोहिनी रूप दर्शन करते ही उनके शरीर में काम जागृत हो गया और इस शरीर में बीरजस्खलन हो गया। वही बीरज जो है पृथ्वी धारण कर नहीं पाई, पवन देवता को दिया गया। पवन देवता वही जो है अंजनी की तपस्या करते समय हाथ में डाल लिया, वही अंजनी खा गई भगवान शंकर के वीर्य को। वही जो है हनुमान जी पैदा हुई। देवताओं का वीर्य अमोघ होता है, वो सड़ता नहीं, गलता नहीं, और कुछ ना कुछ उत्पन्न ही करता है। इसीलिए जो है हनुमान जी प्रकट हुए। हनुमान जी जो है बाल काल से उनका जीवन चरित्र पढ़ा जाता है। भगवान का भक्त है। और ऋषि मुनि महात्मा का भी पहले बचपन में थोड़ा नटखट करते थे, लेकिन बाद में भक्त हो गए। भगवान राम की बहुत दिन से उपासना कर रहे थे, बाल ब्रह्मचारी है। उनके बारे में शादी ब्याह फ्याह के बारे में उनके बारे में कोई पुराण शास्त्र में चर्चा नहीं है। कुछ दंत कथाएं जो है इधर उधर जो है मूर्ख लोग कुछ जो है कभी जो है वो उसको मंथरा के साथ जोड़ देते हैं। एक कथाकार जैसे कह रहा था, न को पुराण में न शास्त्र में मंथरा को ब्याह करने के लिए जो है भगवान ने प्लानिंग बनाया था, लेकिन हनुमान जी ने जो है मंथरा को डरा के धमका के शादी कैंसिल करा दिया। कोई बोलता है सुवर्चला नाम के अफसर था, उनसे शादी हुआ था। ये सब ढकोसला वाली बात है। ये सब मूर्ख जो हमारा कथाकार लोग सब निकले हैं, वो कहाँ से न कोई प्रमाणिक ग्रंथ पढ़ते हैं, इधर उधर उधर कहाँ से सब सुन करके जो है ऐसे फालतू में सब लोगों के सामने पेश कर देते हैं। इसलिए हनुमान जी को जो है पूर्ण ब्रह्मचारी मानना चाहिए और शुद्ध पवित्र राम भक्त है। वो कोई शादी फादी ब्याह फ्याह कुछ नहीं किए। और जो मकर ध्वज उनके पुत्र है, वो जो लंका जला के आ रहे थे, उनके शरीर से पसीना जो निकल रहा था, वीर्य जो होता है वो वीर्य पसीना से भी निकलता है, सेक्स करने से भी निकलता है, पसीना से निकलता है, आंखों से भी निकलता है। तो कुछ उनके शरीर का जो है वीर्य कण पसीना मार्ग से गिर रहा था समुद्र में। तो उसको जो है मकरी नाम की जो है एक राक्षसी मकर मत्स्य का रूप धारण कर गई, उसको जो है उनके गर्भ में चला गया, खा गई। तो वही से गर्भ हो गया, तो इससे जो है एक पुत्र उत्पन्न हो गया। जैसे कोई साधु संत महात्मा का कहाँ वीरजस खड़न हो जाए सपनों में या कहाँ, और वहाँ पर जो है कपड़ा कहाँ निकाल रख दे और उसको जो है आकर कोई जीव खा ले और उससे कोई बच्चा पैदा हो जाए तो बोले कोई शादी कर लिया, थोड़ी से कहा जाएगा। तो इसी प्रकार जो है, लेकिन हनुमान जी कोई ऐसे नहीं जैसे आप लोग संसार में एक दुल्हा ढूंढते हैं, दुल्हन ढूंढते हैं, दोनों का बड़ा विधि विधान शादी होता है, फिर बच्चा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हनुमान जी ऐसे कहता है मूर्ख है, अनपढ़ है, गवार है, बदमाश है। हनुमान जी परम ब्रह्मचारी है। ये सो दंत कथा है, ये सब सुन करके हमारा प्रामाणिक जो रामायण है वाल्मीकि है, तुलसीदास जी का क्या बोलते रामचरित मानस है, ये सब जितने सब जो प्रामाणिक ग्रंथ में कहीं ये सब वर्णन नहीं है, हम सब पढ़ के देखे हैं। इसलिए ये सब फालतू चीज़ें मानना चाहिए। मैं ये कहूँगा जो हमारा कुछ लोग संत लोग को भी कुछ ऐसे प्रवचन कर देते हैं, कुछ ऐसे ग्रंथ में भी कुछ लिख दिया गया है ढकोसला फालतू बातें, ये सब को भी कोई अच्छे संत से पूछ करके ये सब जानना चाहिए। उदाहरण मैं दूंगा, प्रहलाद जी का अवतार उसको जो है यही भक्तमाला जिसमें उनका लिखा, उसमें कितने संत गए थे। प्रहलाद जी क्या बोलते हैं, कबीरदास जी प्रहलाद का अवतार है, तुलसीदास जी वाल्मीकि का अवतार है। ये सब मतलब
एक एक सब उसमें से निकालते रहते हैं सब। अब प्रश्न मेरे को ये उठता है, प्रहलाद जी से परम भक्त, भगवान के प्रिय है, भगवान उनको इतना कष्ट सहने के बाद दर्शन दिया, उसके बाद जो है जा करके जो है भगवान के प्राप्त किया, भगवान धाम में रहते हैं वो आकर कबीरदास बन के एक नीच घर में पैदा होकर के, जुलाहा घर में पैदा होकर के वहाँ पर भीख मांग कर कपड़ा बेच के खाएंगे, खा रहे हैं, पी रहे हैं। वहाँ पर एक मुसलमान सम्राट आकर उनको जो है तरह तरह के दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है। इसे क्या कबीरदास कौन सा पाप कर दिया था जो कि आकर यहाँ पर जन्म लेकर ये सब क्या बोलते हैं, प्रहलाद जी ने कौन सा पाप कर दिया था जो आकर यहाँ पर भोग रहे हैं सब दुख? ये प्रश्न खड़ा हो जाता है। ये मूर्ख लोग को जो है ये ज्ञान नहीं है, इसे कह देने से बहुत सारे प्रश्न खड़े हो जाएंगे। अरे जो पहुंचे हुए भक्त है वो लोग को परम धाम में आनंद कर रहे हैं कि यहाँ पर राजाओं के महाराज के माल माड़ गाली सब खा रहे हैं? तो ऐसे ऐसे जो है एक कुछ नहीं, ऐसे प्रमाण नहीं, एक अनुमान लगा देते हैं। जैसे प्रहलाद को अग्नि में जलाया गया, पर्वत में से फेंका गया, हाथी से कुचलवाया गया, तो कुछ नहीं हुआ। ऐसे कबीरदास जी की सिकंदर लोदी जो मुस्लिम सम्राट था वो भी कुआं में गंगा जी में फेंकवा दिया, आग में जला दिया, जले नहीं। तो एक अनुमान लगा देते ये भी प्रहलाद होंगे। वाल्मीकि जैसे महान ऋषि भगवान राम के परम भक्त और माता सीता को यहाँ पर आश्रम में रह करके इतना ये क्या वो आए करके तुलसीदास बन के बचपन से ही अनाथ होकर भीख मांग मांग करके दरिद्र ऐसा रह कर खा पी करके बिना खाए पिए इसे भटकते भटके भटकते इसको करने की क्या जरूरत है उनको? कौन सा पाप कर दिए थे वो? तो ऐसे बहुत सारे बातें हैं, कह देंगे ये वाल्मीकि के अवतार है। हमारा जो मुरारी बापू है प्रवचन करने वाले, जो पहले उनका मैं 1986 में प्रवचन सुना जगन्नाथपुरी में, 27 में, सब कहने लगे ये तुलसीदास का अवतार है। अब तुलसीदास तो वाल्मीकि का अवतार है। अब तुलसीदास जी ने फिर कौन सा पाप कर दिया जो कि आकर के एक बढ़िया घर में पैदा होकर के दर दर भटक भटक के कथा प्रवचन करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। एकदम गरीब घर के थे मुरारी बापू, उन्हें घर में तो बैलगाड़ी भी नहीं था। मुरारी बापू के शादी में बैलगाड़ी बहू लाने के लिए उनके घर में बैलगाड़ी भी नहीं था, तो पैदल पैदल लाए थे। उनका जीवन चरित्र पढ़ो तो ऐसे गरीब घर में पैदा होकर के ऐसे दुख का तुलसिया जी कौन सा अपराध कर दिया था फिर जो है आकर मुरारी बापू बन गए? तो ऐसे सब लोगों की एक अनुमान भ्रम धारणा का ऐसा लगा देते हैं सब जो है। कभी किसी को जो है क्या रूप बना देंगे, जैसे हमारे आजकल भी जो है कितने सब ऐसे ऐसे लोग हैं, साईं बाबा को भगवान बना दिया। अब जय भीम वाला है तो अम्बेडकर को भगवान बना दिया। कलकत्ता में तो अमिताभ बच्चन को एक आदमी भगवान मान के पूजा कर रहा है। मोदी को राजकोट में एक आदमी भगवान मान कर उनका मंदिर बना दिया। तो ऐसे खाली भावावेश में आ करके किसी को भी ऐसे भगवान नहीं बना देने से, किसी को कुछ बना देने से कुछ नहीं होता है। ये सब बेवकूफ का, मूर्ख और जो अनपढ़ गंवार लोग का ही काम है। ये तुम्हारा अपना भाव हो सकता है। अम्बेडकर को तुम जो है भगवान मान लेने से, अमिताभ बच्चन को भगवान मान लेने से उसको भगवान हो जाएंगे? ऐसे ही हमारा शास्त्र में जो भक्तमाल है, कुछ संतों का ऐसी जो मुनिना मति भ्रम कहा जाता है ना, ऋषि मुनियों के मति कभी कभी भ्रम हो जाता है। ऐसे हमारा बाबा लोग कथा प्रवचन करने वाले कभी कभी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। उनको ये नहीं रहता है कि इतने बड़े पहुंचे हुए महापुरुष जो भगवत धाम गए, उनको फिर ला कर यहाँ पर उनका ये अवतार कह करके उनको जो है यहाँ दुख परेशान दे करके पूछा जाएगा कौन सा पाप के कारण आए थे, क्या बोलोगे? कितने जीव कष्ट करके जो है भगवत धाम पहुंचता है, वहां जाकर परम शांति में रहता है, वो फिर वो दोबारा जन्म लेकर आकर ये सब दुख भोग करता है। लेकिन लोग अनुमान लगा देते हैं ये तुलसी का अवतार है, ये वाल्मीकि का अवतार है, ये उसका अवतार है, ये उसका अवतार है। अरे हाँ, जब संसार में अन्याय बढ़ता है, अत्याचार बढ़ता है, तो भगवान स्वयं आते हैं अवतार लेकर के। आने के बाद उनको कोई दुख सुख परेशानी कुछ लगता नहीं है, संसार से परे हैं। उनकी बात अलग है, वो तो खुद बोलते मैं आता हूँ। लेकिन किसी को भी अनुमान लगा करके उसका अवतार है, इसका अवतार कर देना, ये बेवकूफ है। जैसे हमारे हनुमान जी को जो है
हमारे एक जो राम भद्राचार्य जी है, वो तो आंखों से अंधे हैं और बुद्धि से भी अंधे हैं, बोल देंगे कि साक्षात ये शंकर है, साक्षात शंकर ही है। और साक्षात शंकर कैसे हो जाएंगे? इसका मतलब कभी आपने सुना कि हनुमान जी के लिए जो है, जैसे भगवान शंकर के लिए उमापति, पार्वतीपति, सतीपति, डमरुधारी ये सब प्रयोग होता है? कभी हनुमान जी के लिए सुना कोई पुराण शास्त्र में कि आप सतीपति, पार्वतीपति, डमरुधारी, भूतनाथ, गंगाधर ऐसे कहा कभी आया शब्द? क्यों? जब शंकर जी होते हो तो उसके पीछे क्या ये सब लिखा नहीं होता? अरे वो अपने को जो है दास समझते हैं, स्वयं माता का दास समझते, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती ये सब को अपने माँ समझते हैं, उनके पुत्र है। असल तुम लोग जो है उसको जो है शंकर बना देते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हनुमान जी जो है परम ब्रह्मचारी है। ये सब दंत कथा बेवकूफ लोग की बात सुन करके वो शादी किए थे, उनके बच्चा हुए थे, ये हुए थे, ये सब कहना एकदम मूर्खता है। इसलिए ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हनुमान जी को परम ब्रह्मचारी और शिव नहीं, शिव का अंश, शिव का पुत्र, शिव का एक शक्ति, माता पार्वती के चरण की सेवक पुत्र कह लीजिए, शंकर के पुत्र दास है। स्वयं शंकर नहीं कि पार्वती के पति नहीं है हनुमान जी। मैं तो सोचता हूँ कि पार्वती पति कह करके जो उनको पुकारेगा तो भगवान हनुमान जी जो गदा देंगे उसका मथा में एकदम ठिकाना लग जाएगा। जो माँ जिसको मानते उसको पति रूप में कोई अगर उनको इस प्रकार भाव रख के करे, इसलिए हनुमान जी को जो है भगवान शंकर का पुत्र, अंश, कला ऐसो मान करके, ब्रह्मचारी मान करके उनकी उपासना करे, उनकी भक्ति करे तो आपको राम भक्ति प्राप्त होगा, कृपा होगा। लेकिन मूर्ख लोग जो कुछ नहीं जो है अपना बड़ा विद्वान बन जाते हैं, ऐसो करते रहते हैं। हनुमान जी शादीशुदा नहीं, एकदम परम ब्रह्मचारी है। जय श्री राम।